जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वंशावली हम बनाए हुए हैं। मान के चलिए पिता है, उसके फिर पत्नी है, फिर लड़का है, फिर उनकी लड़की है, ये लड़का उनका डेथ कर गया है। कैसे बारी बारी से आपको हम बताएंगे कि किस तरह बनाएंगे हैंड से, कहीं सरपंच या समिति के पास जाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप अपने हेड से कैसे वंशावली बनाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल व्हाइट पेपर है। इसमें हम क्या करेंगे, हाथ से वंशावली आपको लाइव बता के देखिए कि किस तरह आप बनाएंगे। क्योंकि आदेश आ चुका है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि ना ही नोटरी से ना ही पंचायत से, आप खुद अपने हाथ से बना करके देंगे सर्वे में वंशावली, जो कि काम आएगा। तो कैसे बनाना है पूरी प्रक्रिया बताएंगे। यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह का एक पेज ले लीजिएगा। अब लाइव हम बना रहे हैं तो थोड़ा राइटिंग में दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे वंशावली, ठीक है, वंशावली। इस तरह लिखने के बाद इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब उसके बाद मान के चलिए कोई व्यक्ति है, अमन है, तो वो मतलब जिसके नाम से जमाबंदी है उसके नाम, उसका ही नाम फिल करना है। यह हो सकता है कि आपका दादी का भी हो, ठीक है, दादा का भी हो। तो जितने मतलब जितने व्यक्ति का ज़मीन है उतना वंशावली बनाना पड़ेगा। मान के चलिए दादा का नाम से 5 जगह ज़मीन है तो एक ही वंशावली बनाना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा जगह जितना भी है। तो मान के चलिए स्वर्ग, मतलब वो डेथ तो कर गए हैं, स्वर्ग अमन है, ठीक है। अब उसके बाद इसका पिता का नाम लिखना पड़ता है, पिता नहीं, हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख लेते हैं। इसका ग्राम कहाँ है, मतलब गांव, आपको इस तरह से लिख लेना है। पोस्ट त्रिपुर कदवा कटिहार, ये एड्रेस आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके वंशज कौन है, सेम टू सेम आप कीजिएगा, कोई अलग बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बनता है कि सर नोटिस से भी साइन नहीं कराएंगे, पंचायत सचिव, ये पंचायत से, सरपंच से भी नहीं, तो हम लोग जो है कौन कहाँ साइन करेंगे वो जानकारी दी जाएगी। अब उसी तीर एरो में क्या करेंगे, इस तरह करके, अब यहाँ से आपको स्केल खड़ा करके इस तरह लाइनिंग हो सकता है कि आपके दादा हो। अगर ये आपके पिताजी हैं तो डायरेक्ट आप लोगों पे बन जाएगा। लेकिन दादा अगर हो तो उस स्थिति में क्या करना है, ठीक है। अगर दादा हो तो उस स्थिति में क्या करना होता है, यहाँ पर वो भी हम बताएंगे। मान के चलिए पिताजी की ज़मीन है, ठीक है, और एक वो भी बता देंगे हम, पिताजी की ज़मीन है तो पिताजी के बाद किसका हक होगा। अगर मान के चल के आपकी मम्मी भी जीवित है तो मम्मी की भी यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि मान के चलिए इसकी पत्नी जीवित है, ऐसे केस में आता है। या फिर नहीं रहेगा तो नाम नहीं दीजिएगा, रहेगा तो दीजिएगा। मतलब जितने उसके पुत्र पुत्री रहेंगे उतना हम लाइन खड़ा करेंगे इस तरह का, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे गैप करके। इस हम करते हैं क्या, मान के चलिए 5 इसका ये है, मान के चलिए पत्नी है इसका, ठीक है, तो स गुफ ता कौन है, ये पत्नी है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। इसकी उम्र जो भी है वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है, 55 वर्ष। उसके बाद यहाँ पर मान के चलिए ये है हम मद, इनका लड़का है, पुत्र है, उम्र कितना है इसका, 40 वर्ष, जो भी है वो फिल कर लीजिएगा आप। उसके बाद नोमान, ये भी क्या है, पुत्र है, 35 वर्ष। मतलब आपको बारी बारी से इसी तरह फिल कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या किए, ये आमना है उसकी पुत्री है और नगमा ये भी पुत्री है। यहाँ पर भी सबका अगर यहाँ जगह नहीं मिले तो नीचे लिख दीजिएगा, उम्र ये लिख दीजिएगा। इससे क्या हुआ कि इसका वंशज ये है। अब यहाँ पर भी अब देखिएगा, अभी इसका 30 वर्ष मान लेते हैं, इसका उम्र मान लेते हैं 25 वर्ष। अब यहाँ केसेस ये बनता है कि देखिए यहाँ पर अगर सभी जीवित हैं तो किसके नाम से जमाबंदी कायम होगा, किसके नाम से सर्वे होगा, इसी के नाम से होगा, ठीक है। अगर बहन नहीं लेना चाहती है तो एनओसी देगी वंशावली में, तो आपको यहाँ पर दर्ज करना है ही। अब हो सकता है कि आपके केसेस में जैसे ये है, इनकी डेथ हो गया तो किसका होगा,
फिर अगर डेथ हो गया है, नहीं हुआ है तो इतना ही करेंगे, अगर डेथ हुआ है तो इसको लेकर के फिर ऐसे एरो लेंगे, फिर इसके जितने लड़का लड़की है या पत्नी है उसको लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका उम्र कम ही है तो हो सकता है कि इनकी पत्नी भी हो, और नहीं है तो सिर्फ लड़का का ही होगा। तो एक पत्नी है तो पत्नी का नाम लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है, तो ये पत्नी हो गया। उम्र इसका जो भी है मान के चलिए 35 वर्ष है। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वीडियो लॉन्ग बनेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का होगा, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी दीजिए। पत्नी है, फिर 2 लड़का है मान के चलिए, ठीक है, तो 2 लड़का का दर्शा दिए। तो यहाँ पे पुत्र कर देते हैं, यहाँ पर भी पुत्र कर देते हैं। उम्र इसका जो भी है मान के चलिए कम ही उम्र का है, अगर फादर डेट करें कम ही उम्र का 20 वर्ष है, तब भी इनके नाम से ही सर्वे होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब उत्तराधिकारी कौन 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 रहा, या एक हुआ, देखिए माँ और लड़का का, जैसे ये पिताजी है आपके, ये अपनी माँ है, तो दोनों के सब बराबर होता है, आपको पता है। अब यहाँ उत्तराधिकारी मतलब किसके नाम से सर्वे होगा, इसके नाम से होगा, इसके नाम से होगा, इसके नाम, जो जीवित हैं। मान के चलते हैं इसको 80 डिसमिल जमीन था, ठीक है, तो पहले इस सब में देखिए कितना होगा। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख देते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 लड़का हो गया, एक इसकी पत्नी हो गई, 3 हो गया, और यहाँ पे 2 लड़की है, तो इसको आधा हिस्सा मिलता है, इन लोगों को फुल मिलता है। इसका कहने का मतलब ये कि 20 डिसमिल इसको हो जाएगा, 20 डिसमिल इसमें इसको, तो कितना हो जाएगा 60, और 10 इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये समझने के लिए लिखते हैं, आपको वंशावली में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 20 डिसमिल हो गया। अब पुत्री को कितना, 10 डिसमिल 10 डिसमिल। अगर ये एनओसी देती है, मतलब ज़मीन नहीं लेना चाहती, तो बाकी तीनों के नाम पे आ जाएगा टोटल। अब 20 डिसमिल है, तो यहाँ पर क्या है, लोग देखिए ये तो है नहीं जीवित, इनके नाम पे होगा, तो आपको पता है कि ये पत्नी है और ये पुत्र है, दोनों तीनों के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो 6.3 कुछ होता है, जो भी जितना भी होगा, जितना डिसमिल होगा तो उतना ही आप लिखेंगे, ठीक है। वंशावली में ये जमीन दर्शाने की जरूरत नहीं है, हम प्रपत्र में जो भरेंगे वो हम बता रहे हैं। तो कुल मिला के ये समझ में आ गया कि आपके पिताजी का जमीन है, ठीक है, ये क्या है, वंशज है इनके, मतलब इसके नाम से जमीन थी, इसके वंशज है, फिर ये डेट कर गए तो इसके वंशज हैं। अब परपत्र जब भी भरेंगे तो जितने भी वंशज हैं अभी जीवित, ये बाकी ये सब इन लोगों का होगा, ये नहीं कि इसके बराबर इसका ये बाप का हिस्सा पाएगा, मतलब क्योंकि इसका जो इतना हिस्सा बनता है उसमें से ये डिवाइड होगा, ठीक है। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, कृपया कम से कम ये लिखें गुड वेरी गुड, या फिर आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, इतना तो जरूर लिखें। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। लेकिन और एक केसेस बनता है, ठीक है, एक केसेस क्या बनता है, हम जो है इधर दूसरी तरफ बताने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि क्या है, अमन कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये आपके दादा है, ठीक है, जिस तरह पता होता लिखिए, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको 2 चाचा है, तो दोनों का नाम लिख दीजिएगा, इस तरह करके समझे बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, पिता का नाम जो भी है वो लिख लीजिएगा। इसके बाद ये क्या पुत्र है ना, इसका ये दादा है आपका, चाचा हैं, ठीक है। ये 2 भाई से थे आपके पिताजी, तो अब ये भी डेट कर गए, ये भी डेट करते, इसके वंशज, इसके कितना लड़का लड़की है। अब जगह कम है तो इसको इस तरह करके ले लीजिए, जितना लड़का लड़की है इस तरह करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। फिर उसी तरह इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, फिर इसका जितना लड़का लड़की है वो बना लेंगे। कहने का मतलब दादा का जमीन है तो पहले आपके पिता और चाचा जो भी अकेला है तो एक ही भाई अगर है कि दिखाना है, बहन फूफी है तो फूफी का भी नाम दिखाना है, इस तरह करके वंशज का बनता है, मतलब जिसके नाम से ज़मीन है उसके आश्रित कौन कौन हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे सर सरपंच या समिति से साइन कराने की जरूरत तो है नहीं, तो कैसे हम लोग क्या करें, देखिए बारी बारी से यहाँ पर लिख दीजिएगा उत्तराधिकारी
का हस्ताक्षर। जितने भी उत्तराधिकारी है बारी बारी से क्या करेंगे, 1 2 3 करके अपना साइन कर लेंगे। यही जमा करेंगे सर्वे में, आपको सरपंच या नोटरी वाला कोड वाला जमा करने की जरूरत नहीं है, यही मेन है, यही लगेगा, ये सत्यापन वहाँ पर होगा। जैसा कि नोटिस आया हुआ है, बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। अब क्या होगा, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर हम जीवित हैं, हम अपने बच्चे के नाम से कर सकते हैं, अरे ये डेट कर गए तो इसके नाम से होगा, इसके आश्रित के तो नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि उसके नाम से होगा तब रजिस्ट्री कर दीजिए, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पिताजी नहीं है तो आपका तो कोई हक बनता ही है, आप रजिस्ट्री कर दीजिए बेटा के नाम से। आप रहते हुए बिना सोचिएगा कि डायरेक्ट सर्वे में हम करा देंगे उनका नाम पे, ऐसा नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम बताएं कि आप वंशावली किस तरह बनाएंगे। इसी वंशावली के आधार पे हम दूसरी वीडियो में बताएंगे प्रपत्र 2 कैसे भरेंगे, क्योंकि 2 भरना है, 3 भी भरना है। 3 में 3 ही कॉलम है तो कैसे भरा जाएगा, क्योंकि अभी तो वंशज बहुत हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, लेकिन कैसे भरेंगे ये जानकारी दी जाएगी। अब तो वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।